गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट टाइप टॉपिक की जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिंक होते हैं, जिनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसमें दो चीज़ आती है, एक तो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, और दो आते हैं एब्जॉर्प्शन शिफ्ट एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, जिसमें होते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक, इस तरीके से, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो उनकी बात करेंगे। तो अभी पहले हम बात करते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर वर्ड ग्रीक वर्ड लिया है क्रोम, विच मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग। तो दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। तो कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कलर आ जाता है, जिससे वो कलरफुल होते हैं। उन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को ही क्या बोलते हैं हम? क्रोमोफोर्स। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप, जिसकी वजह से येलो कलर आता है। डाइएजो कंपाउंड, यानी कि डाइएजो ग्रुप, डाइएजो कंपाउंड्स आपको मालूम है डाइज बनाने में यूज करते हैं। ऑरेंज डाई, येलो डाई, डिफरेंट डाइज जो बनती है वो डाइएजो कंपाउंड से बनती हैं। इसके अलावा एल्कीन, एल्काइन और कार्बोनिल ग्रुप भी किसकी तरह वर्क करते हैं? दीज आर वर्क एज क्रोमोफोर्स, क्योंकि इनकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में उसको एमिट करके कलर शो करते हैं, डिफरेंट कलर। दूसरा पार्ट आता है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम वास्तव में खुद तो कलर प्रोड्यूस नहीं करते, बट इनकी प्रेजेंस से कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच एनहेंस द इंटेंसिटी ऑफ कलर आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइन ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, डाई अल्काइल अमाइन ग्रुप, एसेट्रा। इन ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कलर की इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही ब्राइट कलर इनकी वजह से आएंगे। तो इस तरीके से क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। नेक्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्प्शन शिफ्ट एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। तो चार शिफ्ट्स की बात हम करते हैं। तो पहले एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो पहला होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, दैट इज लैम्डा मैक्स, टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। अब लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है? रेड वाली की लाइट की होती है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, दैट इज लैम्डा मैक्स, टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ऐसा कब होगा, किन मॉलिक्यूल में होगा? जब किसी सॉल्वेंट की वजह से या किसी मीडियम की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस बढ़ जाए, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ जाए, कॉन्जुगेशन बढ़ जाए, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो उस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल बेंजीन से यदि हम एनालीन बना लेते हैं तो बेंजीन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, पर एनालीन की वजह से, बिकॉज एनालीन इज ए ग्रुप ऑफ ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की तरफ वर्क करेगा और ये इसके रेजोनेंस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू किधर शिफ्ट हो जाएगी? लॉन्गर वेवलेंथ। तो इसे बोलते हैं हम रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरी होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसे याद रखना, हिप्सोक्रोमिक। बैथोक्रोमिक इज रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक इज ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू का मतलब होता है लॉन्गर, शॉर्टर वेवलेंथ। तो क्या होगा? द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूं, ये लॉन्गर ही आ गया यहां पे, शॉर्टर वेवलेंथ, एक्सक्यूज मी। द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है तो रेड शिफ्ट, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रही है तो दैट्स कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ऐसा किस वजह से होगा? इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। या तो कॉन्जुगेशन खत्म हो जाए या फिर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो ऐसा कब होगा? जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम बनेंगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं एनालीन को एसिडिक मीडियम में रख दूं तो इन एसिडिक मीडियम एनालीन इज कन्वर्टेड इनटू एनालियम आयन। Due to formation of aniline ion, the resonance structure decreases, therefore the stability also decreases. तो it requires high energy, so shorter wavelength. तो shorter wavelength की तरफ इसका absorption maximum चला जाएगा, इसे बोलते हैं हम blue shift। इसके बाद इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो हम x और y एक्सिस लेंगे। एक x एक्सिस पे हमने ले लिया एप्सिलॉन मैक्स, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, और नीचे y एक्सिस पे हमने ले लिया लैम्डा मैक्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो यहां पे हम लैम्डा मैक्स की बात करेंगे और ऊपर से नीचे जब हम चलेंगे तो बात करेंगे हम एप्सिलॉन मैक्स। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इस तरफ आपको मालूम है रेड शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, इस तरफ शॉर्टर वेवलेंथ तो ब्लू शिफ्ट। तो जब कोई मॉलिक्यूल की रेड शिफ्ट हो जाती है यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूवमेंट हो जाता है लैम्डा मैक्स,
तो द शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स दैट इज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट और दैट शिफ्ट, और द शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी किसकी वजह से थी कि कलर की इंटेंसिटी किस हिसाब से है। इंटेंसिटी का मतलब कि यदि 1 सेकंड के अंदर 10 फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं और 1 सेकंड के अंदर 100 फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं, तो इंटेंसिटी कौन सी ज्यादा हुई? जब 100 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसका मतलब उसके अंदर चेंज होगा वो बहुत ही रैपिड होगा, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। तो एप्सिलॉन मैक्स डिपेंड करते हैं। तो दूसरी होते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक। हाइपर और हाइपो तो कैसे याद रख सकते हैं कि कभी अचानक से क्लास में आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि टीचर को गुस्सा आ जाए, वो एंग्री हो जाए, तो क्या होगा? जब गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग किस पे जाता है? इंटेंसिटी कैसी होती है गुस्से की? हाई पर, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है, हाई पर, तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो इंटेंसिटी जब भी कलर की बढ़ेगी तो द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और धीरे 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 गुस्से की इंटेंसिटी शांत होगी तो यानी कि डिक्रीज होगी, तो उसे बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपर और हाइपो जो होते हैं वो इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, हिप्सो और बैथो वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को। तो व्हाट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट? द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दैट इज एप्सिलॉन मैक्स is called hyperchromic shift. What is hypochromic shift? The decrease in intensity of absorption maximum that is epsilon max is called hypochromic shift. तो याद रखें, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं आपको, क्रोमोफोर वो कंपाउंड्स जिनकी वजह से कलर प्रोड्यूस होगा, कलर इंपार्ट होगा। ऑक्सोक्रोम वो एटम या ग्रुप्स जिनकी वजह से कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट जब लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट जब वेवलेंथ किस तरफ जाएगी? शॉर्टर तरफ जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी। हाइपरक्रोमिक जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाइपरक्रोमिक, और जब इंटेंसिटी डिक्रीज होगी दैट इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।